हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से संविदा शिक्षक भर्ती, चपरासी, सहायक रसोइया, लेखाकार व अन्य पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन मेरिट बेस पे जारी किया गया। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इस पे आपकी फ्रेश भर्ती होती है, तो आप लोग अप्लाई जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मैं इस भर्ती के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। किस जिले की भर्ती है, क्या योग्यता चाहिए, फॉर्म कब तक भर के भेजना है, ये सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी की तरफ से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक व अन्य पदों की जो भर्ती का नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग डिटेल से बात करें। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट संख्या देखने को दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अक्टूबर में दोस्तों ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया है। अब हम लोग फटाफट नीचे की तरफ बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, दिनांक 26/9/2024 के अनुपालन में जनपद अमेठी में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षिक व शिक्षेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए संविदा पर कार्य करने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन डाक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी के कार्यालय में इस प्रकार से प्रेषित किया जाए कि आवेदन निर्धारित तिथि 25 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाए। साधारण डाक से दस्ती के रूप में एवं निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में यहाँ पे दोस्तों स्वीकार नहीं किए जाएंगे और केवल महिला अभ्यर्थी इस पे अप्लाई करेगी। क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस पे एक चीज़ ये क्लियर है कि आपकी जो भर्ती है दोस्तों वो पूरी तरह से मेरिट बेस पे सिर्फ महिलाएं अप्लाई करेंगी। आपको स्पीड पोस्ट करना है दोस्तों। ठीक है, आपको साधारण डाक से दस्ती से नहीं भेजना है, नहीं तो फॉर्म जो है आपका वो यहाँ पे रद्द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से केवल महिलाओं के लिए भर्ती होने वाली है और फॉर्म भर के आपको भेजना है ऑफलाइन। चलिए अब नीचे की तरफ बात करेंगे कौन कौन से दोस्तों पद है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे पदों का विवरण यहाँ पे दोस्तों नीचे दिया गया है। ठीक, तो चलिए फटाफट मैं बारी बारी से सभी पदों के बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पद विषय का नाम, एज क्या होनी चाहिए, कुल रिक्तियों की संख्या, किस कैटेगरी की कौन सा पद है, कितनी सैलरी मिलेगी और कितनी योग्यता है। तो देख पा रहे पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए एज की बात करें 25 से 45 साल, टोटल 4 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पद है, अनुसूचित जाति का 2 पद है, 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। योग्यता दोस्तों आपका ग्रेजुएशन पीसीएम से होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, उसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए एज 25 से 45 साल के बीच में 2 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग का दोनों पद है, 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। विज्ञान आपका ग्रेजुएशन से होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या तो सीटेट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने यहाँ पे सीटेट मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग सीटेट है अगर आपका जूनियर वाला तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अब नीचे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे अगला जो पद है पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी और संस्कृत, एज 25 से 45, 2 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 1 पद है, 24,200 रुपये सैलरी है। ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए आपका फाइनल ईयर तक, प्लस बीएड प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी है तो अप्लाई कर सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के लिए 25 से 45 साल के बीच में एज, 1 पद है, अनुसूचित जाति का पद है, 24,200 रुपये सैलरी मिलेगी। सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से आपका प्रशिक्षित स्नातक प्लस बीएड प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए एज 25 से 45, 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग का पद है, 24,200 सैलरी है। अंग्रेजी विषय आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए ग्रेजुएशन में, प्लस बीएड प्लस आपका उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट संगीत 25 से 45 साल के बीच में एज है, 1 पद है, ईडब्ल्यूएस का है। सैलरी यहाँ पे दोस्तों 12,181 रुपये मिलेगी। योग्यता में कला क्राफ्ट संगीत गृहशिल्प विषय से प्रशिक्षित स्नातक तथा एनसीटी से मान्य बीएड आपके पास होना चाहिए। तो देखिए मैं बता दूं कि इस पे आपके कौन कौन अप्लाई करेंगे कला क्राफ्ट और संगीत गृहशिल्प वाले में। तो इसके लिए देखिए, अगर आपने कला से ग्रेजुएशन किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्राफ्ट से किया तब भी, संगीत से किया तब भी, अगर गृह विज्ञान से किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। चलिए हम नीचे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए स्काउट गाइड अंशकालिक शिक्षिका 25 से 45 साल के बीच में एज है, 1 पद है, अनुसूचित जाति का पद है, 12,181 रुपये सैलरी मिलेगी। योग्यता बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड में से कोई एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए।
अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर, यहाँ पे देखिए 25 से 45 साल के बीच में एज है। 3 पद है, अनुसूचित जाति का तीनों पद है। 12,181 रुपये सैलरी है। इसके लिए एनसीटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी, उसके अलावा पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा डोइक से ओ लेवल या ए लेवल है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेखाकार का पद है, 25 से 45 साल के बीच में एज है। 2 पद है, अन्य पिछड़ों का 1 है, अनुसूचित जाति का 1 है। 13,673 रुपये सैलरी मिलेगी। स्नातक वाणिज्य से होना चाहिए। एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान यानी कि बीकॉम होना चाहिए। सहायक रसोइया का दोस्तों यहाँ पे 3 पद है, एज 25 से 45। ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 2 पद है। 6,433 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। कक्षा 8 पास होना चाहिए। ये तो दोस्तों आपकी हो गई बात दोस्तों पदों की। अब यहाँ बात करेंगे सिलेक्शन वगैरह कैसे होगा, फॉर्म कब तक भरना है, एज वगैरह कब से कब कैलकुलेट करोगे। नीचे हम लोग अहर्ता के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हो अहर्ता आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन की वर्ष 1 अप्रैल से आपको कैलकुलेट करना है। 1 अप्रैल 2024 से कम 25 और अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हो किंतु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रह गए हैं, वहां उनको एज में अधिकतम 60 साल तक मौका दिया गया है। ये उन लोगों के लिए जो पहले वहां पढ़ा चुके हैं और कोरोना काल में रिन्यूअल उनका नहीं हो पाया था, ठीक। चलिए अब हम लोग नीचे बात करेंगे और नीचे आएंगे। चलिए इनको वेटेज भी दिया जाएगा जो इस पे जिनके पास एक्सपीरियंस है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का, तो 1 साल का देखिए 2 अंक वेटेज मिलेगा, ठीक, अधिकतम 30। अब देखिए यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षिक स्टाफ, पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, ठीक है, अंशकालिक शिक्षिका, शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधा मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग देख लें, सीधा मेरिट के आधार पर यहाँ पे चयन होने वाला है। अब नीचे बात करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे किस तरह से आपकी जो है मेरिट बनेगी। तो हाई स्कूल में जितना परसेंट उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट उसका 10%, स्नातक में जितना परसेंट उसका 20% और बीएड में जितना परसेंट उसका 30% नंबर लिया जाएगा। और जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ाई हुई हैं उनको यहाँ पे देखिए 2 अंक दिया जाएगा। 1 साल का अधिकतम 30 अंक यहाँ पे दोस्तों उनको मिलने वाला है। ये तो हो गई दोस्तों आपकी मेरिट की कैसे बनेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने आपको दिखाया कि फाइनल ये मेरिट बेस पे है। अब देखिए दोस्तों आपका जो फॉर्म वगैरह भरने का तरीका है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह दिया है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, क्लियर है। हम लोग नीचे बात करेंगे यहाँ पे और नीचे आएंगे, जो ज़रूरी चीज़ है हम लोग उसी पे बात करेंगे दोस्तों। और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और नीचे, तो इस पर दोस्तों चलिए फॉर्म भरने से रिलेटेड मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की 100 प्रमाणित फोटो चस्पा किया जाना है। यहाँ पे देखिए समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति प्रमाणित हो संलग्न किया जाए। आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफा अपना पता लिखा हुआ भी संलग्न करे जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट लगा हो। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत से बहनें यहीं पे गलती करती है फॉर्म भरने में, उनका नंबर अच्छा होता पर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और बता देता हूँ कि अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे तो इसी चैनल पे जाइएगा कि ऑनलाइन फॉर्म कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का कैसे भर रहे। तो फॉर्म भरने से लेकर डाक में जमा तक करने का पूरा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बता दिया और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। तो आप वो देख के फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। फिर भी मैं बड़ा बड़ा आपको बता दे रहा हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट में आपको हाई स्कूल का लगाना है, ठीक है, इंटर प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस टेट सीटेट में जो भी पास हो, जाति निवास, आधार कार्ड, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 2 लिफाफे छोटे छोटे आपको ले लेना है। लिफाफे की साइज, जैसे आप शादी वादी में जाते हैं तो लिफाफा आपने देखा है जो शादी वाला आता है, उसी साइज़ का लिफाफा आपको 2 लेना है। लेकिन शादी वाला लिफाफा आपको नहीं लेना है, सादा लिफाफा लेना है। उस पर आपको देखिए सीधा मेंशन किया आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफा पता लिखा हुआ, तो उस पर आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस, 45 रुपये का डाक टिकट लगाना 2 लिफाफों में, और फॉर्म जो भरेंगे उसके साथ स्टेपलर कर देना है। फिर देखिए 1 लिफाफे में केवल 1 ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। 1 लिफाफे में 1 से अधिक आवेदन पत्र अगर आपने भेजा तो निरस्त माना जाएगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से आपको देवनागरी लिपि में अंकित करना। देवनागरी बोले तो हिंदी, ठीक है। तो आपका जो बड़ा वाला लिफाफा होगा उस पर आपको लिखना है आपको किस पद के लिए आपने अप्लाई किया, तो स्पष्ट रूप से आपको ऊपर ही उस पर दोस्तों लिख देना है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नीचे की तरफ बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट दोस्तों इसमें क्या है, और नीचे आएंगे। सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई करेंगी, ठीक है।
और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो लगभग मैंने सब आपका डिटेल में इस पर बता दिया दोस्तों, ठीक। अब ये रहा आपका ऑफलाइन फॉर्म, ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद अमेठी में रिक्त पद हेतु ये आपका दोस्तों फॉर्म है जिसको आपको भर के भेजना है, ठीक है। ये इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों दे देंगे और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम से आप इसको पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर्म और इसका पूरा नोटिफिकेशन। अगर फिर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो आपको किसी भी प्रकार का, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग आके मुझसे बातचीत करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपका नीचे शो कर रहा है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये रही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जिला अमेठी की तरफ से भर्ती की अपडेट। उस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर ले ताकि घर बैठे सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट आपको मिलते रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।